इधर भोपाल में एटीएस की जांच के दौरान कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच में नए खुलासों का दावा किया गया है। पुलिस रिमांड पर चल रहे कथित आतंकी इजहार उल हक से पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आने का दावा किया गया है। एटीएस के अनुसार इजहार और उसके साथी कथित रूप से पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क के संपर्क में थे और मिशन 2047 नाम की योजना पर काम कर रहे थे। आरोप है कि इस साजिश का उद्देश्य पीएफआई के एजेंडे को आगे बढ़ाना था। बता दें कि इजहार को बिहार के मधुबनी से गिरफ्तार किया गया था। मामले में सह आरोपी फराज नईम और शाकिर से भी रिमांड के दौरान पूछताछ की गई थी। एटीएस मॉड्यूल के सदस्यों के काम करने के तरीके, उनके संपर्क सूत्रों और डिजिटल नेटवर्क की जांच में जुटी है। कथित आरोपी इजहार की रिमांड आज समाप्त हो रही है और उसे एटीएस भोपाल कोर्ट में पेश करेगी। मामले में फराज नईम और शाकिर मेव सहित अन्य संदिग्धों से भी पूछताछ जारी है। एजेंसी पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। तो आपको बता दें कि भोपाल में एटीएस की जांच के दौरान कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच में नए खुलासे हुए हैं। पुलिस रिमांड पर चल रहे कथित आतंकी इजहार उल हक से पूछताछ में कई जानकारियां सामने आने का दावा किया जा रहा है। एटीएस के अनुसार इजहार और उसके साथी कथित रूप से पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क के संपर्क में थे और मिशन 2047 नाम की योजना पर काम कर रहे थे। साजिश का उद्देश्य पीएफआई के एजेंडे को आगे बढ़ाना था। बता दें कि इजहार को बिहार के मधुबनी से गिरफ्तार किया गया था। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, यहाँ पर इजहार से कई सारे खुलासे हुए हैं, कौन से वो खुलासे हैं और अब जो टीम है, जांच टीम, वो किस तरफ रुक करके जांच कर रही है? देखिए, बिल्कुल किस तरीके से एटीएस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है और अब तक 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इसमें पूछताछ में अब तक कई सारे खुलासे हो चुके हैं, लेकिन इसी कड़ी में जो इजहार उल हक है उसकी आज जो है रिमांड पूरी हो रही है और उसको इसके चलते आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और हो सकता है कि एटीएस उसकी और रिमांड की मांग करे, क्योंकि इसके अलावा जो 3 अन्य संदिग्ध आतंकी थे उनकी रिमांड पहले ही एटीएस ले चुकी है, जिसमें से 2 आतंकी अभी भी एटीएस की रिमांड पर है। इन लोगों से पूछताछ में अब तक कई बड़े खुलासे हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये लोग एक मिशन 2047 पर काम कर रहे थे और इनका एजेंडा था पीएफआई के एजेंडे को और पीएफआई की मानसिकता को पूरे देश में फैलाना। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो एक पाकिस्तानी आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं लोगों को बहलाने और एक तरीके से स्लीपर सेल को एक्टिव करने और उसको एस्टेब्लिश करने के लिए ये पूरा संगठन जो है काम करता है और उसी के साथ ये चारों जुड़े हुए थे। इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो सबसे पहले भोपाल से फराज नाम के एक आतंकी की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद देवबंद से एक आतंकी की गिरफ्तारी हुई, फिर राजस्थान और अब जो इजहार उल हक है उसकी गिरफ्तारी बिहार से हुई थी। अब तक जो पूछताछ में सामने आया है उसमें ये बात निकल कर आई है कि ये लोग जो बेरोजगार युवा होते थे उनका माइंड वॉश करते थे, उसके बाद उन्हें अपने संगठन के साथ जोड़ते थे और फिर एक स्लीपर सेल यहाँ पूरे देश में स्टैब्लिश कर रहे थे। अब क्योंकि मध्य प्रदेश और जो अन्य राज्य हैं, कई सारे और भी नाम एटीएस के सामने आए हैं, जिसके चलते नेशनल एजेंसीज और जो संबंधित राज्य है उनसे जुड़े हुए जो पुलिस और जो जांच एजेंसीज हैं उनको भी इनकी जानकारी दी गई है और ऐसे में पूरे नेक्सस और पूरे एक जो नेटवर्क है उसकी जो है इस वक्त पूरी तरह से तलाश और छानबीन की जा रही है और इस बात की आशंका जताई जा रही है कि देश में कई और ऐसे राज्य भी हैं जहां पर इनका नेटवर्क पूरी तरह से सक्रिय था। देखिए, जब इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, इनके पास से जो लैपटॉप और जो अन्य टेक्नोलॉजिकल जो चीजें थी वो जब जब्त हुई थी तो इनके पास से कई सारे दस्तावेज मिले थे, जिहादी दस्तावेज मिले थे, इनके पास कई पंपलेट्स थे जो ये लोग सोशल मीडिया पे वायरल कर और लोगों को बहलाने और उनको बगलाने का काम करते थे। अब तक कई लोग इनके संपर्क में भी आए हैं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से ये भारत में रहकर काम कर रहे थे। अब एटीएस इस बात की जानकारी जुटा रही है कि कौन कौन इनके संपर्क में आया है और जो स्लीपर सेल्स का नेटवर्क इन लोगों ने खड़ा किया था देश में, उसमें कौन कौन शामिल है और जो एजेंडा 2047 जिसकी बात इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रही है, इसको जो है इस वक्त डिकोड करने की कोशिश एटीएस कर रही है कि आखिर मिशन 2047 के तहत ये लोग क्या करने वाले थे। जी गौरव, इस पर आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस वक्त के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें आपको कि एटीएस की जांच के दौरान यहाँ पर कुछ जो खुलासे हुए हैं, अब उस पर लगातार टीम जांच कर रही है।